नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ओर से इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में नई भर्ती आ चुकी है। मेडिकल और पैरामेडिकल के पोस्ट होने वाले हैं। बहुत सारे पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हैं, या फिर आप रोजगार-बिहार.com से भी चेक कर सकते हैं। सारा जानकारी जो है आपको रोजगार-बिहार.com पे भी ऑलरेडी उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट को हमने खोल लिया है। रिक्वायरमेंट सेक्शन को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल कैटेगरी फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट। तो इस पे आप क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रकाशित कर दी गई है। इंग्लिश के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा सेंटर की बात करें दोस्तों, तो बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा सभी जगह परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना जॉब पाना चाहते हैं तो पूरी नोटिफिकेशन को देखिएगा। हम लोग पूरी की पूरी सीटों की बात करने वाले हैं। एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी हम लोग अच्छे से समझेंगे। चयन प्रक्रिया क्या है, पैसा कितना लगेगा, उम्र कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, डेट क्या है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन देखा, आप लोगों के सामने मैंने डाउनलोड भी किया है। तो देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ये वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे 1/2024 दी गई है। और आवेदन करने की तिथि जो है 1/6/2024 से शुरू हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 30/6/2024 तक लास्ट डेट दिया गया है। इसके अलावा अब नीचे देखिए आपको पोस्ट वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या, सैलरी और उम्र दिखाया गया है। तो मैं सीधे सबसे पहले जो बात करने वाला हूँ वो नर्स की बात करने वाला हूँ और फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए बात करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे नर्स के लिए जो पदों की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बताया गया है नर्सिंग के लिए कि नर्स ए दिखाया गया है। और वो जो सैलरी लेवल है वो आपका 7 दिखाया गया है। 44,900 रुपये तक की सैलरी इसमें मिलेगी। टोटल वैकेंसी 27 है। और अधिकतम उम्र जो है 18 से लेकर 30 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो SC ST वगैरह को छूट मिलता है वो अलग से एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, अब फार्मासिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए फार्मासिस्ट का भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फार्मासिस्ट भी दिखाया गया है। ठीक है, इसमें लेवल दिखाया गया 5 और 29,200 रुपये की सैलरी इसमें दिखाई गई है। टोटल पदों की संख्या जो है आपका 14 दिखाया गया है। उम्र दिखाया गया है 18 से लेकर 25 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और जो SC ST OBC को छूट मिलती है उम्र में, वो एक्स्ट्रा मिलेगी। उसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग ट्रेड में। ठीक है, टेक्नीशियन बी में देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक में दिखाया गया है। ठीक है, एक सीट दिखाया गया है। फिर टेक्नीशियन बी ECG टेक्नीशियन दिखाया गया है। टेक्नीशियन बी कार्डियो एंड सोनोग्राफी टेक्नीशियन दिखाया गया है। इसके अलावा और भी देखिए 1-2 पोस्ट है जो कि देख सकते हैं। फिजियोथेरेपी में भी आपका टेक्निकल ऑफिसर का वैकेंसी है। और साइंटिफिक असिस्टेंट का भी आपका पोस्ट दिखाया गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में दिखाई गई है। कॉन्स्टिट्यूट में दिखाई गई है। मेडिकल सोशल वर्कर दिखाया गया है, ये ग्रुप सी का यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आपका जनरल ड्यूटी कंसल्टी मेडिकल ऑफिसर, उसी प्रकार से अलग अलग दिखाया गया है। देख पा रहे होंगे जनरल सर्जरी का है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, डेंटल का दिखाया गया है, फिर एनेस्थीसिया का दिखाया गया है। और यहाँ पे ऑप्थोमोलॉजी दिखाया गया है, गायनिकोलॉजी दिखाया गया है, रेडियोलॉजी दिखाया गया है, पेडियाट्रिक्स दिखाया गया है, ENT दिखाया गया है, न्यूक्लियर मेडिसिन दिखाया गया है। तो साइंटिफिक ऑफिसर का ज़्यादा पोस्ट है। अगर हम लोग एक साथ अगर काउंटिंग करें तो आपको देखिए रोजगार-बिहार.com पे आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितने पोस्ट कौन से पोस्ट में दी गई है। तो देखिए साइंटिफिक ऑफिसर में देखें C D और E तीनों को मिलाकर टोटल 46 पोस्ट है। ठीक है, और नर्स में देखेंगे 27 पोस्ट है। और फार्मासिस्ट में 14 सीटें हैं। और टेक्नीशियन में 4 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आपको बताई गई है। MBBS का देखिए अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, लेकिन मिनिमम आपके पास MBBS दिखाई गई है। और नर्स के लिए देखें तो BSc नर्सिंग या फिर इसके अलावा 12वीं पास होना चाहिए। और डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM का कोर्स 3 साल वाला ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट
काउंसिल से, नर्सिंग काउंसिल से, तो ये नर्स के लिए होगा। या फिर अगर आप फार्मासिस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 10+2 साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स होना चाहिए और 3 महीने की ट्रेनिंग आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। ठीक है, उसी प्रकार से टेक्नीशियन बी की देखें तो मिनिमम 60% मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट से और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है रिलेटेड ट्रेड से। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ट्रेड आप लोगों को बताई गई है, देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड है। देखिए कार्डियो है, फिर ईसीजी टेक्नीशियन है, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन है, तो अलग अलग जो ट्रेड यहाँ पे दिखाएगा उस जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं पैसा कितना लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस बताई गई है, जिसमें आप देखेंगे तो साइंटिफिक असिस्टेंट में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है टोटल जो यहाँ पे दिखाएगा 300 रुपये लगने वाले हैं पोस्ट के अनुसार। और जो आपका फार्मासिस्ट है और नर्सिंग के लिए देखिए यहाँ पे बताएगा नर्सिंग पोस्ट का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 200 रुपये आपको लगने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका फार्मासिस्ट है और टेक्नीशियन का है उसमें आप देखेंगे तो 100 रुपये लगने वाले हैं। यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो SC ST हैं उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, जो दिव्यांग हैं उनको भी कोई पैसा नहीं लगेगा और सभी महिला किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो SC ST और फीमेल कैंडिडेट को पैसा नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में देखेंगे साइंटिफिक ऑफिसर का, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो इसमें जो है इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन है। लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो उन लोगों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी आयोजित की जाएगी, जिसमें देख पा रहे होंगे 75 मल्टीपल क्वेश्चन जो होंगे, 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के साथ पूछा जाएगा और ये 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, वहीं नर्सिंग की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें और टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें जो है 2 परीक्षाएं होने वाली है। दोनों एक ही दिन होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। स्टेज 1 में जो है आपका 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। और सेकंड स्टेज में जो है उसी दिन उसी टाइम पे आपका जो शुरू होगा वो आप देख रहे हैं स्टेज 2 है, जिसमें आपका सब्जेक्ट से जो आपका ट्रेड है या विषय है जो आप पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बताया गया है 50 मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थी चयन प्रक्रिया और सभी में नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। परीक्षा सेंटर की बात कर लें तो परीक्षा सेंटर हर राज्य में दिया गया है। जैसे कि देखें तो यहाँ पे अहमदाबाद में भी सेंटर है, बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, दिल्ली है, एर्नाकुलम है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर, जयपुर, जम्मू और कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मैंगलोर, मदुरई, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम और बड़ोदरा और विशाखापट्टनम, तो इतने सारे सेंटर दिए गए हैं। अगर आप बिहार से हैं तो पटना में भी सेंटर दिया गया है, रांची में भी सेंटर दिया गया है और अगर आप यूपी से हैं तो लखनऊ में भी सेंटर दिया गया है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, अगर आप आवेदन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है या फिर रोजगारबिहार.com पे आ जाएं। यहाँ पे आपको ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, इस पर क्लिक करें, OTR का यहाँ पे खुल जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है सबसे पहले और उसके बाद लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 टाइम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम डालेंगे, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और एज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जेंडर आपका क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और एड्रेस वगैरह भर के, और मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी डाल के कंफर्म करना है। अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो सब भर के, ईमेल आईडी वगैरह, आधार नंबर वगैरह भर के आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। फिर लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक लॉगिन आईडी
और फिर से दोबारा डाल के कंफर्म करना होगा, पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड डाल के कंफर्म करना होगा और इस कैप्चा कोड को डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं ओटीपी वगैरह डाल के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आवेदन करके भी दिखा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।